हिंदुस्तान है, अमिताभ जी, ये हिंदुस्तान है, इसमें देखना पड़ेगा इसको। मैंने देखा भारतीय तीर्थ के चरणों में भारत के प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत तौर पर मैंने देखा सामने खड़े होकर नरसिंह राव जी को। बिल्कुल सही बात है। भारतीय तीर्थ के चरणों में भारत के प्रधानमंत्री का सिर। और सुन लीजिए, अभिव्यक्तेश्वरानंद चले गए, नहीं तो मैं बताता, अयोध्या आंदोलन के समय 2 राम जन्मभूमि न्यास बने थे। एक नरसिंह राव का न्यास था, एक एलके अडवाणी का न्यास था, और दोनों में बाबा थे। स्वरूपानंद सरस्वती जी उस एक विंग के प्रमुख थे। स्वरूपानंद सरस्वती जी एक विंग के प्रमुख थे। स्वरूपानंद सरस्वती, बोलिए 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 अतुल प्लीज। जी, अतुल जी देखिए, व्यक्तिगत आशीर्वाद, व्यक्तिगत पूजा, कोई भी आज नॉमिनेशन भी करता है तो पंडित के पास जाता है, अपने गुरु के पास जाता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी, सुनिए, बीजेपी अध्यक्ष 100 नेताओं के साथ गए तो क्या आशीर्वाद बंट गया? बात समझ रहा हूँ मैं। अतुल जी एक मिनट प्लीज, एक मिनट। हाँ, बोलिए। अब हर कोई नॉमिनेशन के समय, काउंटिंग के समय क्या क्या वो सब पूछता है, तो उसको आप धर्म से या उसकी व्यक्तिगत आस्था है। हाँ। कोई नेता क्या व्यक्तिगत आस्था है। हाँ। लेकिन किसी सिद्ध पुरुष के पास या किसी ऐसे जमात के पास जा करके आप उससे अपना पार्टी का अपना पॉलिटिकल यूज करें या पॉलिटिकल उसका माइलेज लेने का प्रयास करें, उस जमात से, उस जो कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं के नाम लिए जा सकते हैं इसमें, बाबाओं के नाम के साथ। अखिलेश जी, हाँ, ये हिंदुस्तान है। यहाँ पे चक्रवर्ती सम्राट लंगोटी धारे ब्राह्मण के समक्ष पैर पटकता, सर पटकता है। ये सबसे बड़ी सत्ता उसी की है, जो हर कोई। तो फिर क्यों दिक्कत है? संघप्रिय गौतम साहब, फिर ये दिक्कत क्यों हो रही है? पॉलिटिकल लाभ नहीं लेता है उसका, पॉलिटिकल गौतम जी, अखिलेश जी की दिक्कत समझ रहे हैं आप? ये देखिए, व्यक्तिगत आस्था, ये पोस्टमार्टम ठीक नहीं का प्रश्न है। नहीं, ये देखिए, प्लीज सुन लें। अखिलेश जी आपकी गाय गाय, एक सेकंड, अखिलेश जी आपकी गाय गाय, दूसरों की गाय ढो, ऐसा नहीं होगा ना। अखिलेश जी, जब आप मंगलवार को नगर के सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जाते हैं तो उसका पॉलिटिकल लाभ तो आपको वैसे मिल जाता है। भगवान की कृपा मिले न मिले, पॉलिटिकल लाभ तो मिल जाता है। जो भक्त किस्म का वोटर है वो सोचता है हमारा विधायक बढ़िया है भैया। एंकर साहब, जी गौतम जी बोलिए। लाभ तो वैसे मिल जाता है। बोलिए। अखिलेश जी गौतम जी वेट कर रहे हैं। अखिलेश जी गौतम जी वेट कर रहे हैं। हम अखिलेश जी से बहस नहीं कर रहे। जी आप तो कुंभ के बारे में जो आपने पूछा है वो बताएंगे। जी बताइए। और हमें बहुत कल्चर्ड आदमी बीच में बोलते नहीं है। जी बोलिए। हालांकि हमारी 65 साल की जो है अनुभव है। हाँ। देखिए, मैं अर्ज करूं कि जब कोई बहुत चर्चित आदमी होता है, बड़ा आदमी होता है, उसे देखने के लिए लोग आते हैं। राजनाथ सिंह जी अभी अध्यक्ष बने, आजकल चर्चा में हैं। और हमारे हिंदुओं में और हमारी भारतीय जनता पार्टी में विशेष रूप से जब कभी भी कोई पद पर पहुंचा होगा, सरकार बनी होगी, तो वो धार्मिक स्थानों पर जरूर गए और जाते हैं। ठीक है। मत काटा है, पहले से एक परंपरा है। तो कोई राजनाथ सिंह जी कोई अलग परंपरा को तोड़ के तो गए नहीं। दूसरे ये कि वहां पर कोई सभा का आयोजन, कोई मंच लगाकर का आयोजन, झंडा पैनल लगाकर भारतीय जनता पार्टी का नहीं हुआ। बीएसपी का हुआ था, अगर विश्व हिंदू परिषद का हुआ था। अजय मेरी सुन तो लीजिए। अगर कोई आदमी वहां तो कुंभ में तो आस्था है ही। अब कुंभ में तो ऐसे लोग भी जाते हैं जो मोबाइल चोर है और जेब कट भी है, वो कोई आस्था से जाते हैं। यानी वो बहुत बड़े जाते हैं, वो आस्था से जाते हैं कोई। तो बहुत से कार्यकर्ता भावनात्मक दृष्टि से अब पहुंच गए कि भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उनका स्वागत करो। अब वो कोई नारे लगा दिए तो उनको कोई रोक लेगा? क्योंकि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच है। केवल एक बात यह है कि वहां पर विधिवत रूप से किसी भी वर्ग की कोई पंचायत होकर राजनीतिक फैसला नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। तो इससे हम भी सहमत नहीं। अखिलेश जी के पास चलूंगा। गौतम जी अखिलेश जी के पास चलूंगा। अखिलेश जी एक घंटे से बोल रहे हैं। कौन है अखिलेश जी? हम उनसे 50 साल पुराने, हमें तो पूरी बात कर लेने दो। गौतम जी, और हमारी 84 साल की उम्र में इतनी आवाज है, उनकी आवाज तो सुन। अरे मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं कि 84 वर्ष की उम्र में भी आप 24 वर्ष के नौजवान की तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सरकार बनेगी तब तक रहूंगा बीजेपी की। नहीं, आप सरकार बनवाएं, आप ही के हाथ से फीता कटे। मैं तो ये भी कह रहा हूं
लेकिन अखिलेश जी को भी तो उचित मौका दीजिए। वो तो जब से बोली अपनी उम्र की आड़ में अगर अपने से छोटे, आपके छोटे भाई जैसे अखिलेश जी के पक्ष हनन करेंगे तो गलत है ना ये। पूछिए लेकिन उनसे ही पूछ रहे हो। और अमिताभ जी भी उनकी नहीं, अखिलेश जी में सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी अपने व्यक्तिगत श्रद्धा भाव के चलते कुंभ में गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, जैसा मैंने सुना जाएंगे भी, मैंने सुना है, ऐसा हो सकता है गलत होगा, और अगर वहां पे राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लग गए, वो लगेंगे ही लगेंगे, तो क्या वो गलत है? आपने ठीक सवाल किया। किसी को देखिए दोनों को तभी तो मैं आपसे कह रहा था गौतम जी की सवाल करने दीजिए मुझे, मैं ठीक सवाल करता हूं। सुन लीजिए, कैसे दोनों को आप मिक्स मत करिए। एक है कि उस जगह एक श्रद्धा भाव से, आध्यात्मिक भाव से जाना, दूसरा ये है कि वहां के वस्तु परिस्थिति ये नापेगा कौन? उत्पन्न है। नहीं, ये नापेगा कौन कि सोनिया गांधी की श्रद्धा ज्यादा, मोदी की श्रद्धा कम? अतुल, मुझे ऐसा थर्मामीटर कोई बताए जिसको लगाने से ये पता लग जाए श्रद्धा भाव है कि नहीं। मैं बता रहा हूं कैसे लगेगा। बताइए। आप वहां गए, आपने सिर्फ धार्मिक कृत्य किया, आप कोई पॉलिटिकल एंगल न दे, न पॉलिटिकल काम करें, न तो बीजेपी ने क्या किया? करें। बीजेपी ने कोई बयान नहीं दिया। बीजेपी ने वहां पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई कुंभ में। अरे सुन तो लीजिए, विश्व हिंदू परिषद की बैठक, वो किस हैसियत है? विश्व हिंदू परिषद की बैठक। वीएचपी राजनीतिक संगठन नहीं है। वीएचपी इज नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दोनों चीज को फिर मिक्स कर रहे हैं। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, ये सब एक ब्रांच हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी और सारी ब्रांचें हैं, निकलती तो गांधी परिवार नामक झरने से ही है ना। विश्व हिंदू परिषद के लोग भी बीजेपी में सांसद हैं, चुनाव लड़ते हैं, उनके काडर से। आप बात दूसरी कर रहे हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी, सतपाल महाराज अपनी सुविधा से एक ही दिन में सुबह संत हो जाते हैं, शाम को सांसद हो जाते हैं। सतपाल महाराज इनके यहाँ भी है। हाँ, एक अपनी सुविधा से वो दोनों को शिवानंद जी के पास चलूंगा। नहीं, मैं शिवानंद जी के पास चलूंगा। स्वामी शिवानंद जी, अखिलेश जी, स्वामी जी का सम्मान कीजिए प्लीज। स्वामी शिवानंद जी, ये जो तर्क अखिलेश जी दे रहे हैं, क्या गले से नीचे उतरता है? बात यह है कि हमारे देश की संस्कृति बिगड़ती जा रही है। हाँ, मैंने सब कुछ देर से बातें सुनी हैं। हाँ, और उसमें जो ये तर्क सब आ रहा है कि कोई इंडिविजुअल संत के पास जाता है, वह एक अलग बात है। यह कुंभ नगरी है, साध संत आए हुए हैं। हम साध संत के लिए हमारा पूरा ब्रह्मांड हमारी आत्मा है। जो जिस भाव से आएगा उसे हम सतमार्ग को दिखाएंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ी गंभीर समस्या जो इस कुंभ क्षेत्र में है कि जिसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं, जिस गंगा जल के लिए, जिस जमुना का गंगा का मिश्रण जल के लिए, वो जल ही दूषित है। नहीं, स्वामी जी, जल तो दूषित है, लेकिन जो सरकारें, जो राजनेता सरकार बनाते हैं, पहले उनके विचार तो हम जरा शुद्ध कर लें। अगर नेताओं के विचार शुद्ध होंगे तो सरकारें शुद्ध होंगी, तब सरकारी काम शुद्ध होगा, तब कहीं जाके गंगा और यमुना का जल शुद्ध होगा। सिंह साहब, सही कह रहा हूं मैं? अमिताभ जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूं। दीजिए। मैं दे रहा हूं। अभी इन्होंने सतपाल महाराज जी का जिक्र किया। आज तक सतपाल महाराज जी के किसी भी सत्संग का कोई उदाहरण बता दे कि उन्होंने उसमें कभी राजनीतिक बात की हो, या किसी दल के लिए वोट मांगा हो, या उसके दल की बात की हो। वो जब संत संगत में रहते हैं सिर्फ उसकी बात करते हैं। एक उदाहरण बता दीजिए। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि वो अमिताभ जी एक मिनट, अखिलेश जी मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। अखिलेश जी, बिंदवासिनी जी आपके पास आ रहा हूं आपके पास। अखिलेश जी, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए घड़ी देख के कि कितने बजे से कितने बजे तक सतपाल महाराज संत रहते हैं और कितने बजे से कितने बजे तक राजनेता रहते हैं? जब वो सत्संग करते हैं, देखिए वो उनका दूसरा लाइफ। लोग बिजनेस वाले भी पॉलिटिक्स में उस दोनों चीजों को जोड़ते नहीं। अरे मैं कैसे समझूं? अरे मैं कैसे समझूं? दूसरा बाबा लोकसभा में आ जाए तो आपको ऐतराज है? देखिए, ये कुतर्क है। जब वो बहुत बीजेपी के नेता कुंभ क्षेत्र में जाएं और राजनाथ सिंह जिंदाबाद के नारे लगे तो वो सही नहीं, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगे तो वो सही है। तो ये कुतर्क नहीं है। कुतर्क कर रहे हैं। नहीं, आप कुतर्क कर रहे हैं। बहुत से फैकल्टी के लोग नेतागिरी में हैं,
बहुत से फैकल्टी के, चाहे साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, साधु हो, संत हो, बिजनेसमैन हो, सबको सतपाल महाराज जी के सत्संग की बात की। हम कहते हैं कि एक भी कोई उदाहरण बता दे कि उन्होंने अपने धार्मिक सत्संगों में, आध्यात्मिक सत्संगों में कभी अरे राजनीतिक मैं तो चर्चा आपसे पर पूछ चर्चा रहा हूँ की हो। भैया, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ भाई साहब कि मैं सांसद सतपाल महाराज से कब मिलने जाऊं? मैं संत सतपाल महाराज से नहीं मिलना चाहता, मैं सांसद सतपाल महाराज से कितने बजे मिलूं? जब वो सत्संग नहीं करते कभी मिलिए उनसे जी। जब वो सत्संग में नहीं रहते हैं तो वो सांसद सतपाल महाराज रहते हैं, आप मिलिए। भाई साहब सत्संग देखिए, दिल्ली में सुनिए फिनिश सुनिए वाला सुनिए मामला सुनिए है, सुनिए फोटो फिनिश वाला हिंदू मामला की नहीं हिंदू धर्म की आस्था के हिसाब से मैंने चित्रकूट में पढ़ाई की है, अपनी चित्रकूट यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है 7 वर्ष। तमाम तरह के बाबा बैरागियों के साथ मेरा उठना बैठना था, राम भद्राचार्य जी से लेके और जानकी कुंड के महंत तक, और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु रहे स्वर्गीय दिवंगत श्री पंजाबी भगवान जानकी कुंड वालों के साथ भी मेरा सत्संग रहा। जो मैंने उनसे सीखा अखिलेश जी वो ये है कि सत्संग जो है ना वो एक मानसिक अवस्था होती है। हिंदू धर्म को मानने वाले किसी भी व्यक्ति की मानसिक अवस्था का नाम सत्संग है, जब वो परमात्मा में लीन होने की कोशिश कर रहा होता है, वो शारीरिक अवस्था नहीं होती। स्वामी शिवानंद जी मैं सही कह रहा हूं? चुप हो गए। अभी आवाज नहीं जा रही। विंध्यवासिनी जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी विंध्यवासिनी जी। अब मैं ये कहना चाह रहा था, मैं कई बार कुंभ में और अमावस्या के दिन जाता रहता हूँ, हाँ इस बार भी जाऊंगा। हाँ हमको ख्याल है कि पिछली बार सरस्वती जी के शंकराचार्य जी ने ही, मैं सबके प्रति बड़ा आदर भाव रखता हूँ, और अखिलेश जी के ही दल के नेताओं को उन्होंने बड़े प्रयास पूर्वक बुलाया, और मेरी नाव भी वहीं लगी हुई थी। शायद गंगा में तो उन्होंने डुबकी भी नहीं लगाई। मैं उस दृश्य का गवाह हूँ। मैं अमिताभ जी ज्यादा चीजें नोट रखते हैं, इसलिए मैं उनकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। आस्था भाव से कोई भी व्यक्ति आवे, किसी दल समाज का आवे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। गंगा की पवित्रता के लिए भी प्रयास करना चाहिए। मैंने भी उमा जी के साथ 1 महीना उसके लिए सारा जो प्रयास हुआ उसमें मैं घूमा हूँ। हाँ लेकिन मेरा यही कहना है, हाँ। उसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है, ठीक बात है, और वो तो इनके यहाँ है। मैं ठीक भी बात उसी के साथ है। हूँ। मैं शिवानंद जी के लेकिन पास जाऊंगा, इनके यहाँ भी जो शिवानंद जी के प्रयास पास है, जाऊंगा। वो तो इनके शिवानंद जी, जहां तक मैं हिंदू धर्म में अध्यात्म का मतलब समझता हूं, सत्संग का मतलब समझता हूं, किसी भी हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति के द्वारा परमात्मा में लीन करने की खुद की कोशिश, वो सत्संग कहलाती है। सत्संग एक मानसिक अवस्था होती है, ना कि शारीरिक अवस्था। क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ ठीक करे। सत्य संग मने सत्य के साथ मेरा संग, हाँ। और सत्य स्वरूप परमात्मा है। हाँ। तो परमात्मा के साथ मेरा संग जो होगा वही अखिलेश प्रताप सत्संग सिंह होगा। साहब, अखिलेश जी, यानी कि सतपाल महाराज हो या अतुल अग्रवाल हो, अतुल अग्रवाल एंकरिंग करते वक्त भी सत्संग कर रहे होते हैं, हो सकता है ऐसा, और सतपाल महाराज साहब सांसद के तौर पर लोगों से मिलते जुलते भी भगवान से जुड़े हो सकते हैं, सत्संग कर रहे होते हैं। तो आपकी थ्योरी तो नहीं, आपकी थ्योरी तो खत्म हो गई यहाँ पर। नहीं, हमारी थ्योरी नहीं खत्म होगी, आपकी थ्योरी कंफ्यूज हो गई। आप मुझे बताइए कैसे? ये तो जो भी सत्य के साथ पुरुष व्यक्ति है, जीव है, हाँ। तो वो तो 24 घंटे अगर कोई सत्य के साथ जी रहा है तो फिर उसे सबसे बड़े संत तो राहुल गांधी हुए। अतुल जी, सबसे बड़े संत तो राहुल गांधी हुए इस देश के। अतुल जी सुन लें, सत्संग पे भी मैं आपसे बहुत लंबी बहस कर सकता हूँ। हाँ। एक सुन लीजिए, बहुत लंबी बात कर सकता हूं। हाँ। आपकी बात को अगर सत्संग माना जाए, जो सत्संग है भी, हाँ। लेकिन अगर इसी को आप मान लें तो फिर 24 घंटे आदमी एक अपने अच्छे कर्मों के, अपने अच्छे आचरण से, ईश्वर से, सत्य से जुड़ा रहने का प्रयास करता है, फिर तो आप कहेंगे तो आप कह रहे हैं कि सतपाल सब महाराज से तब सत्संगी मिली हो जब गए। वो सांसद हो। नहीं, फिर सब सत्संगी हो गए, किसी दूसरे को कोई हम काम इस नहीं बहस करना को, चाहिए। फिर सतपाल महाराज से परे ले जाते हैं। हाँ। हमारे लिए सतपाल महाराज एजेंडा नहीं, हमारे लिए आज हमने जब ये बहस रखी तो सिर्फ इस बात पर रखी कि क्या कुंभ क्षेत्र का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है या नहीं। सिर्फ इतने तक बहस को मुझे कन्फाइंड रखना है। सतपाल महाराज की पत्री बांचने बैठूंगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर मैं बताऊंगा उनके लड़के की शादी में घोड़ी पर सहबोला बन के कौन बैठा था, उसका फोटो दिखाऊंगा यहाँ पर। हाँ। तो सारा संतत्व जो है वो स्क्रीन पर नजर आएगा, सारा संतत्व स्क्रीन पर नजर आएगा। इस विषय को नहीं, इस विषय को छोड़ दीजिए।
आज की बात संतों करें के- हम सतपाल साधु महाराज को संतों के- सर्टिफिकेट देने के लिए यहां नहीं एकत्र हुए ना। हमारी आज की मुद्दा है कि क्या कुंभ का इस समय, कुंभ की पवित्र भूमि का, गंगा के पवित्र जल का सियासी दुरुपयोग हो रहा है या नहीं। अखिलेश जी, सिर्फ बहस यहां तक संकेंद्रित है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि किसी भी प्रकार